Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. So, again, welcome you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. And I'm so joyous today, and I'm so happy, and I'm feeling so pleasure that Jesus Christ has given me this wonderful opportunity so I can use my life, I can use my voice to glorify His name. And I'm so thankful. And I'm thankful for you that you decided to stay here. You decided to stay and be a part of this service, this fellowship, and really I'm thankful for you guys as well. So आज का जो वचन है हमारा आज जो the fruit of spirit, we are in the series munching and manifesting. So today is joy, 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 Anand, joy. I have an acronym for joy. Jesus over you, right? Or Jesus operates you. So when Jesus over us and Jesus operates us, what happens? We have abundant joy, right? Joy in abundance. Amen. So the source for all of us, for all the believers, should be Jesus Christ, as the word says. जैसा कि वचन बताता है, वचन में लिखा हुआ है. और आनंद की बात करें, आनंद बाइबल के अंदर अगर हम देखें 326 बार जो है आनंद, खुशी, जो इसके संधि विच्छेद राइट, पर्यायवाची हैं, वो बताए गए नए नियम के अंदर, जिसमें से कि 44% जो है, मतलब कि 131 बार जो पौलुस ने लिखा है, आनंद शब्द का जो है इस्तेमाल किया गया है. और आनंद शब्द जो है, आनंद शब्द नहीं, आनंद बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है हम सभी के जीवनों में, मसीहों के जीवनों में होना चाहिए. आज उसी के विषय पे हम लोग बात करेंगे कि आनंद की इतनी क्या खास विशेषता, आनंद में ऐसा क्या है कि बाइबल में इसके बारे में इतनी बार बताया गया है और हमें प्रेरित किया जाता है, हमें इनकरेज किया जाता है कि हमें आनंदित होना चाहिए. तो अब मेरा प्रश्न आपसे होता है, क्या आज आप आनंदित हैं? राइट? Are you joyous today? Are you joyful today or tonight? और जो दूसरा सब क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के बाद मेरा होगा, और ये क्वेश्चन सिर्फ आपसे नहीं है, ये क्वेश्चन मेरे लिए भी है कि इज योर जॉय कंप्लीट? क्या आपका आनंद वो पूर्ण है, फुल है, कंप्लीट है? हम कह सकते हैं कि हाँ, हम आनंदित हैं, राइट, लेकिन क्या हमारा आनंद कंप्लीट है, पूर्ण है? क्योंकि यहां पर बताया गया है कि यीशु मसीह ने कहा है कि यदि मेरा आनंद तुम में बना होगा तो तुम्हारा आनंद पूर्ण हो जाएगा. तो पूर्ण आनंद क्या है? वो उस कंप्लीट आनंद के बारे में हम लोग आज जानने की कोशिश करेंगे. क्योंकि अगर हम संसार में देखें, इफ यू लुक इन द वर्ल्ड ऑल्सो कैन गिव अस हैप्पीनेस, प्लेजर, एंड बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस. 3 प्रकार से हम लोग जो हैं चीयरफुलनेस को, हम लोग इस खुशी को, इस प्रसन्नता को अपने जीवन में महसूस करते हैं. पहली जो है वो है थ्रू प्लेजर, राइट? प्लेजर जो है, जो एक सुख होता है. अगर हम देखें, मैं आपको पुराने नियम में ले जाना चाहूंगा. उत्पत्ति में अगर हम देखते हैं, उत्पत्ति में जब अब्राहम से मिलने के लिए वो जो 3 स्वर्गदूत थे मनुष्य रूप में आए, और अब्राहम ने उनकी सेवा टहल की. अब्राहम ने कहा कि मैं आपके लिए पानी लेके आता हूं और एक रोटी का टुकड़ा लाता हूं, जिससे आपके जी को, आपको जी को संतुष्टि मिलेगी. तो रोटी के टुकड़े से. सो कहने का मतलब मेरा जो ये है कि जो प्लेजर है बेसिकली, जैसे कि हमें एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल आई कैन गिव, लाइक इफ यू आर ईटिंग और मे बी एक कोई आपको कोई, लाइक फॉर एग्जांपल आप मसाज आप कोई करता है आपके शरीर के, हाथ पांव दबाता है आपके, आप जो है एक खुशी, एक सुख का अभाव करते हैं. यू एक्सपीरियंस, एक प्लेजर एक्सपीरियंस करते हैं. तो ये हो गया शारीरिक, राइट? ये शारीरिक रीति से आप जब आनंद, कुछ आपको आनंद नहीं कहूंगा मैं, खुशी मिलती है या सुख मिलता है. दूसरा है आपका व्हेन, लाइक हैप्पीनेस, लाइक खुशी, प्रसन्नता. हैप्पीनेस बेसिकली हो गया कि आपके परिवार से, आपकी स्पाउस, लाइक यू कैन गेट हैप्पीनेस फ्रॉम योर स्पाउस, योर फैमिली, योर किड्स, एंड आपने जो संसारिक जो धन दौलत आपने इकट्ठी करी है, उससे हो सकता है, जैसे कि हम लूका 12 अध्याय में पढ़ते हैं 19-20वीं आयत में, एक जो इंसान है, उसने क्या है, एक एग्जाम्पल प्रभु यीशु मसीह ने दिया था. उसने क्या है, उसकी बहुत अच्छी फसल हुई,
बहुत अच्छा उसकी हार्वेस्ट हुई, देन उसने क्या कहा कि मैं जो उसने अपने और जो उसके खत्ते थे उनको बड़ा किया, उनको और बनाए, वहां पर उसने स्टोर किया और अपने आप से कहता है कि मैं क्या है, मेरे पास क्या है, पूरा सब कुछ है मेरे पास, लाइक फ्यूचर के लिए आई हैव एवरीथिंग. सो नाउ इट्स द वर्स 19 सेज दैट टेक लाइफ इजी, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, हैप्पीनेस. बट यू नो द व्हाट द वर्स सेज इन वर्स 20, 20वीं आयत में क्या कहता है, यू फूल, क्या कहा गया है, बट गॉड सेड टू हिम, यू फूल, यू विल डाई दिस वेरी नाइट. सो वो हैप्पीनेस का क्या है, जो हमने जो चीजें यहाँ पर मटेरियलिस्टिक चीजें हमने अर्जित करी है, या बहुत सी ऐसी चीजें होती है जो कि यू नो हम लोग जाते हैं अच्छे कोई रेस्टोरेंट में जाते हैं, ऐसी ऐसी कोई चीजें, और फिर हमें जॉब पर कोई हमें प्रमोशन मिला, अच्छी बात है, ये सारी चीजें क्या हमें खुशी लेके आती हैं. लेकिन आनंद जो है बेसिकली, अब आनंद को अगर मैं डिफाइन करूं जॉय को, अगर ये प्लेजर और हैप्पीनेस अगर वो नहीं है आपके पास, आप अच्छा बहुत बढ़िया भोजन नहीं खा रहे हैं, यू नो बहुत अच्छे कुजीन से यू नो हैविंग द फूड, और यू नो और कोई अच्छे स्पा वगैरह वगैरह में भी आप नहीं जाते मसाज करवाने के लिए, या यू नो टू आपके लिए बॉडी के लिए कोरियन मसाज वट एवर, और या फिर आपका यू नो आपके पास शायद आपकी अभी शादी भी नहीं हुई है, राइट, और या ऐसे बहुत सारी ऐसी चीजें, या आपका प्रमोशन नहीं हुआ है जॉब पर, या आपका यू नो और भी ऐसी कोई चीजें हैं जो कि, तो ये चीजें अगर नहीं भी हैं तो भी आप आनंदित हैं, अगर आपका आनंद जो है कंप्लीट है यीशु मसीह के द्वारा. आमीन. अगर यीशु मसीह के द्वारा हमारा आनंद पूर्ण है, तो ये चीजें नहीं भी होंगी तो भी हमारा जीवन आनंद, क्योंकि ये चीजें क्या है, इट्स लाइक, दैट्स व्हाई किसी ने कहा है कि जो हैप्पीनेस है, प्लेजर है, दैट्स अ आउटवर्ड एक्सप्रेशन, बट द जॉय, द रियल जॉय, द जॉय ऑफ क्राइस्ट इज इनवर्ड एक्सप्रेशन, जो कि इट्स नॉट डिपेंड अपॉन द यू नो सर्कमस्टांसेस, लाइक जो जीवन की जो चीजें हैं या जीवन की जो परिस्थितियां हैं, वो आनंद जो मसीह आनंद है वो उस टच से मस नहीं होता है, वो आनंदित ही रहेगा, आप हमेशा आनंदित ही रहेंगे. ठीक है, आप क्योंकि कुछ वो आनंद क्या है बेसिकली, एक तरीके से आप उसको उस रीति से देखते, उस परिस्थिति को आप उस रीति से देखते हैं, आनंदमय का चश्मा पहन के आप देखते हैं, यू नो आपको दिखता है कि थिंग्स विल बी ओके, सब कुछ होगा. हमने कहानी सुनी है कि बोलते हैं कि जो भी होता है भले के लिए होता है. एक था ना, एक कहानी बहुत अच्छी मोरल स्टोरी है, दैट व्हाट एवर हैपेंस फॉर गुड, राइट. जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, भलाई के लिए होता है. और हम जानते हैं कि किसी रीति से वहां पर एक मंत्री होता है, राइट, वो हमेशा इसी बात को बोलता है, और राजा की उंगली कट जाती है, राइट, और वो बोलता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, उसको जेल में डाल देते हैं. और जेल में डालने के बाद क्या होता है, राजा शिकार करने के लिए जाता है. शिकार करने के लिए क्या जाता है, ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर कुछ ऐसा एक ग्रुप होता है ट्राइबल, जो उसको पकड़ लेते हैं, आदिवासी जैसा होता है ना वो, तो उसको पकड़ लेते हैं. और वहां पर उनकी प्रथा होती है, एक इंसान को बलि चढ़ानी होती है, और जब बलि चढ़ाने के लिए राजा को लेके जाते हैं तो देखते हैं राजा की उंगली कटी हुई है. और उनका ट्विस्ट क्या है कि वो जिसकी बलि चढ़ाए वो वाकई में बलि उसी की चढ़ाते हैं जो विदाउट ब्लेमिश, राइट, जिसमें कोई वो नहीं, और क्या उस राजा का जीवन बच जाता है. और साथ में जो दूसरा गया होता है इंसान, जो और होते हैं, वो उनकी बलि चढ़ा देते हैं. तो दैट मीन वो जो मंत्री था वो बच जाता है. तो राइट, राजा फिर उसके बाद आता है उसको जेल से निकालता है कि तूने सही कहा था, जो होता है भलाई के लिए होता है, अच्छे के लिए होता है. लेकिन हमारा जो होता है, जो मसीह जो एक कॉन्शियस होता है कि वो ये नहीं होता है कि हाँ मेरे साथ जो हो रहा है अच्छे के लिए, उसके लिए होता है कि ये सारी चीजें मेरे जीवन में भलाई को ही उत्पन्न करेंगी. एक आनंद मेरा जो है, जो मेरे जीवन में मुझे मिला है प्रभु यीशु मसीह को अपनाने से, वो आनंद मेरा कोई छीन नहीं सकता है, यदि हम मसीह में हैं, राइट. ये इसी आगे पढ़े तो 22वीं आयत में 16 के 22 में बताया हुआ है कि तुम्हारा आनंद क्या है, कोई तुमसे छीन नहीं सकता है, यदि हमारा आनंद प्रभु यीशु मसीह में. क्योंकि परमेश्वर क्या है, हमारे आनंद को, हमारे जीवन में परिस्थितियां होती हैं, राइट, उनको वो किस रीति से देखते हैं. वो अगर हम पढ़े याशाया नबी की किताब, उसका 43वां अध्याय, उसकी 19वीं आयत, राइट, 43:19, वहां पर क्या है, क्योंकि आनंद अगर बताया गया है बाइबल के अंदर, आनंद उन समय के लिए नहीं बताया गया जब आप रियली आनंदित हैं, राइट. आप जैसे कि आप खुश हैं, आपके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो वहां पर आनंद लिखने की कोई जरूरत ही नहीं थी, आनंद बताने की जरूरत. ये आनंद तब के लिए बताया गया है जब आप ट्रायल्स का सामना कर रहे हैं, राइट. क्योंकि परमेश्वर क्या है, हमारे विश्वास को परखना चाहता है. वो चाहता है कि हमारा विश्वास कितना मजबूत है. हम जानते हैं किस रीति से बाइबल में बताती है, उत्पत्ति 22 अध्याय में बताया गया है कि परमेश्वर अब्राहम का विश्वास कितना परखना चाहता था. तो विश्वास की परख के लिए अब्राहम को कहा कि तो अपने बेटे को इसहाक को
जो कि इतने वर्षों के बाद उसको मिला था, राइट? एक वो प्रॉमिस सन था, वो उसको मिला, तो कहा कि इसको जाके तू मोराया पर्वत पे जाके इसका बलिदान कर दे मेरे लिए। हम जानते हैं अब्राहम, उसने क्वेश्चन नहीं किया, राइट? वो सीधा उसने उठाया, सारा कुछ अपना तैयारी की, सेवक को लेके गया और कहा कि ठीक है। लेकिन उसमें अगर आप देखें ना, एक बात आप अगर नोटिस करें, जब अब्राहम माउंट मोराया के पास व्हेन ही रीच्ड, ही टोल्ड टू हिज सर्वेंट्स दैट विल बी बैक, राइट? तुम यहां रुको, हम वापस आएंगे। तो आप देख सकते हैं कितना उसके अंदर एक दैट रिवील्स दैट ही इज फेथफुल, ही इज नॉट फेथफुल दैट के चलो मुझे ये करना है। उसको पता है कि परमेश्वर दया का परमेश्वर है, परमेश्वर ने अगर मुझसे वाचा बांधी है तो उसको निभाएगा वो। तो अगर उसने बोला है कि मुझसे चलो अपने बेटे को तू आप मेरे लिए कुर्बान कर, तो वो मुहैया वो देगा कुछ ना कुछ। उसके भी उसको ये उम्मीद थी कि हाँ हम 2 जा रहे हैं, हम 2 ही वापस आएंगे, तो उसने हम आते हैं। सो दैट मीन्स, राइट? सो परमेश्वर क्या है, हमारे जीवनों में वो ट्रायल्स को लेके आता है ताकि हमारे विश्वास की परख हो। जब हम ट्रायल्स का सामना कर रहे होते हैं, वो ट्रायल्स बेसिकली हमारे विश्वास की परख के लिए होते हैं, लेकिन वो ट्रायल हमारे टेम्पटेशन बन जाते हैं कब, राइट? जब हम शैतान उसमें, क्योंकि शैतान जब हमारे जीवन में ट्रायल्स होता है, राइट? जैसे कि अय्यूब के जीवन में हुआ, अय्यूब के जीवन में ट्रायल्स हुए, राइट? उसने उन ट्रायल्स को टेम्पटेशन नहीं बनने दिया, क्योंकि वो परमेश्वर का धन्यवादी बना रहा। उसने अपने जीवन का, ऑफ कोर्स जब आप ऐसे घड़ियों का सामना करते हैं, एक बीमारी आपके जीवन में लगी हुई है, एक पारिवारिक आपका रिश्ता खराब हो रखा है, बहुत सारी ऐसी चीजें ऐसी हो रही है जो आपके बिल्कुल अनुकूल नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है और आपका कंट्रोल नहीं है, तो उस समय में क्या है, यू फील लिटिल फ्रस्ट्रेशन। बट वो फ्रस्ट्रेशन कभी भी इतनी बड़ी नहीं हो सकती है कि वो परमेश्वर के प्रेम से बड़ी, राइट? मैं हमेशा कहता हूं। तो क्या होता है, वो टेम्पटेशंस को, वो जो ट्रायल्स हैं, वो हम उनको टेम्पटेशन बना देते हैं। जब हम उन ट्रायल्स पर, हम उन पर सिर्फ क्या कहते हैं, हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं, बजाय परमेश्वर की ओर, बजाय उसकी करुणा की ओर, बजाय उसके आनंद की ओर, हम आनंद ना खोएं, राइट? तो तब होता है, क्योंकि जो शैतान है वो क्या करता है, जैसे मॉल वगैरह में आप जाते हैं शॉपिंग के लिए, वो क्या है होता है, एडवर्टीजमेंट करते हैं, तो वो आपको क्या है, प्राइस कम दिखाता है, इस चीज का प्राइस कम है, लेकिन क्या उसके हिडन प्राइसेस होते हैं, वो दिखाते हैं ना। बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट होती है, तो वो एडवर्टाइज तो कर देते हैं कि हाँ सिर्फ इतने में, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, तो वो उतना ही है, वो दिखाएगा थोड़ा, लेकिन वो क्या है, जब आप उसको लेने जाओगे तो वो क्या, पीछे एक थ्रेड है, एक रस्सी बंधी हुई है, वो आपके साथ पूरी आ जाती है, तो उसका प्राइस बहुत ज्यादा है, वो लेकिन दिखाता थोड़ा है। और वो तभी क्या है, व्हेन यू आप जब डिजायर करते हैं, टर्न्स इनटू डिसोबीडियंस, लाइक उस तरीके से होता है। सो बेसिकली जब ट्रायल्स हमारे जीवन में आते हैं, तो वो उसके लिए वो क्या है, परमेश्वर हमारे विश्वास की परख हो रही है, प्लस दूसरा क्या है, वो एक ऐसी अद्भुत चीज हमारे जीवन में होने वाली है, एक बहुत बड़ी आशीष हमारे जीवन में आने वाली है, जिसके लिए परमेश्वर हमें तैयार कर रहा है, राइट? हमें हमारे अंदर जो है वो हर एक रीति से हमें तैयार करना चाहता है परमेश्वर, क्योंकि बिना अगर आपको अगर आप पायलट बनना चाहते हैं, राइट? आप कोई गाड़ी चलाना चाहते हैं, तो पहले आपको सीखनी पड़ेगी, पहले आप चला सकते हैं, एबल टू ड्राइव इट, एबल टू फ्लाई इट, so you have to prepare. So that's why God sometime make वो ट्रेनिंग का समय होता है, टेस्ट का समय होता है, राइट? और मगर उसका मकसद क्या होता है, वो मकसद यशायाह 53:19 में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? इट सेज दैट फॉर आई एम अबाउट टू डू समथिंग न्यू। सो रिमेंबर, यदि आप आनंद में, कंप्लीट आनंद में आप स्ट्रगल कर रहे हैं और कुछ ऐसा अभाव कर रहे हैं आप अपने जीवन में, जो कि आपके लिए एक तरीके से बाधा का कारण बन रहा है कि आप आनंदित नहीं हो पा रहे, राइट? आप जो है, जो मसीह जो आपके अंदर जो तोड़े गिफ्ट आपको मिले, उनको आप इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तो ये आपके लिए आज कंफर्ट आपको देना चाहेगा, एक क्लैरिटी हमारे जीवन में लाना वाला हो पाएगा। क्या है? फॉर आई एम अबाउट टू डू समथिंग न्यू, सी आई हैव ऑलरेडी बिगन। सो यदि आज आपकी जो सिचुएशन है आपके जीवन में कुछ इस रीति से है कि आप जब मैंने आपसे सवाल किया तो आप शायद हिचकिचाए होंगे कि मैं आनंदित हूं नहीं हूं, राइट? तो यहां पर इसको देख, तो परमेश्वर यहां पर वचन क्या कह रहा है कि मैं कुछ आपके जीवन में नया करने पर हूं, नया कर रहा हूं, वो मैंने शुरुआत कर चुका हूं मैं, राइट? आप कहेंगे शुरुआत अगर परमेश्वर ने कर दी नए, तो मेरे जीवन में ये परेशानी क्यों है, मेरे जीवन में ये कठिनाई क्यों है, राइट? मेरे जीवन में इसका हल क्यों निकला? अगर परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य कर रहा है, मैं जैसे एकदम कुम्हार जब मट्टी को बनाता है, घड़े को बनाता है, तो क्या है, अपने हाथों से उसको वो बनाता है, राइट? उसको चाक पे रख के वो चलता रहता है, वो अपने हाथ से उसको शेप देता है,
तो आप सोच रहे हैं कि मेरी शेप क्यों नहीं आ रही है, राइट? मेरे जीवन में आशीषें क्यों नहीं है, मेरे जीवन में चंगाई क्यों नहीं है, मेरे जीवन में सुख संपन्नता क्यों नहीं है? अगर परमेश्वर ऐसा कर रहा है, अगर परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? वो शुरू हो चुका है। शुरू हो चुका किस रीति? शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत हुई है इस बीमारी से, शुरुआत हुई है इस कठिनाई की जो परिस्थिति है आपके जीवन में, शुरुआत हुई है कि जो आपके जीवन में भी आर्थिक आवश्यकता है, इससे शुरुआत कर चुका है वो। अब आपके ऊपर इसको कितना आप इसको कितना सहते हैं आप। अगर मट्टी कुम्हार से कहेगी कि मेरे तेरे हाथों से दर्द होता है, तो क्या है वो फिर कुछ बन पाएगा? नहीं बन सकता वो, क्योंकि वो हाथों से तो बनाएगा उसको। जब तक उसको मोड़ेगा तोड़ेगा नहीं, तब तक तो कुछ बन ही नहीं सकता। सो दैट्स द वे, राइट? दैट्स द प्रोसेस। सो वो है। तो यहां पर वचन क्या लिखा हुआ है? सो आई ऑलरेडी हैव बिगिन, डू यू नॉट सी इट? क्या आप उसको महसूस नहीं करते हैं? अब यही आपका पर्सपेक्टिव है। आप किस पर्सपेक्टिव से इन ट्रायल्स को देखते हैं? आप इन सोचते हैं कि दे आर हियर टू ब्रेक मी और टू मेक मी। For being a believer, we have to consider, or we have to have this narrative that these trials are basically to make us. ये हमें बनाने के लिए, हमें अच्छी ओर ले जाने के लिए आए हैं हमारे जीवन में। और आगे लिखा हुआ, I make a pathway through this wilderness, I will create a rivers in dry wasteland. अब यहाँ पर इन दो जो चीजें बताई हैं, उससे परमेश्वर का वैभव, परमेश्वर की सामर्थ प्रकट होती है कि मेरे वश में है कि मैं क्या हूं, मैं उस रेगिस्तान से मैं पानी निकालने वाला हूं, मैं पानी निकाल सकता हूं, अद्भुत कर सकता हूं, इम्पॉसिबल कर सकता हूं, राइट? उसमें क्या लिखा हुआ है? और एक जंगल से, जो घना जंगल है, उससे मैं रास्ता निकाल सकता हूं। तो ये मेरी सामर्थ्य है और मैंने तुम्हारे जीवन में मैंने वो शुरू कर दिया है। आप इसको देखें, इसको किस रीति से आप देख रहे हैं। जब आप इसको आनंद रूप से देखेंगे कि सारी बातें जो बुलाए हुए हैं, जो चुने हुए हैं, उनके भलाई को उत्पन्न करती हैं, तो आपका आनंद कभी नहीं खोएगा, कभी आपका आनंद नहीं खोएगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह, लूका 2:10 में लिखा हुआ है कि जब जिब्राइल फरिश्ते ने क्या कहा चरवाहों से कि मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जो कि सब लोगों के लिए होगा। प्रभु यीशु मसीह का आना इस संसार में हम सभी के लिए आनंद की बात थी। इब्रानियों 12:2 में लिखा हुआ है कि उसने उस आनंद के लिए, वो आनंद क्या था? जो हमारा आनंद था, हमारे लिए आनंद था, जो कि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान और अनंत जीवन, उद्धार, वो हमारा आनंद है, राइट? वो प्रभु यीशु मसीह ने उस आनंद की बदौलत वो सारी चीजों को, दैट्स ही बोर ऑल द शेम, ही इंड्योर्ड दैट हार्ड, दैट वेरी किसको कहते हैं, बहुत ही खतरनाक जो एक मृत्यु का एक वे है, राइट? उसने वो चुना, वो रास्ता चुना, कांटों भरा रास्ता चुना, राइट? उस रास्ते की बदौलत, क्यों? उस आनंद की बदौलत, जो आनंद इस संसार में प्रभु यीशु मसीह लेके आए थे हम सभी के लिए, राइट? दैट्स द जॉय। वो आनंद हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह लेके आए, तो उस आनंद को हमें नहीं खोना है, राइट? अब आप देखेंगे कि भाई आनंद की इतनी क्या बड़ी बात होगी, राइट? आनंद इतना क्यों बड़ा बनाया जा रहा है? मैं क्रिश्चियन, मैं मसीह हूं, मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना लिया है, मैं चर्च जाता हूं, दशवांश देता हूं, सारे जो कार्य मैं करता हूं, राइट? तो आनंद मैं क्यों हूं? मुझे आनंद के साथ ही क्यों जीवन बिताना चाहिए, राइट? बहुत से लोग होते हैं कि हाँ, बहुत से लोग आप उनको जोक भी सुना दो, उनको हंसी ही नहीं आती, राइट? और बहुत से होते हैं कि वो किसी को हंसते हुए देख लेंगे तो हंस देते हैं, राइट? तो वो कहते हैं आनंद की क्या बात है, हमें दिखावा पसंद नहीं है। नहीं, आनंद हम ये नहीं करेंगे आपको मुंह पे दिखाना, क्योंकि हैप्पीनेस क्या है? इट्स आउटवर्ड एक्सप्रेशन। आप अच्छी बात है, आप नहीं हंसते हैं, कोई बात नहीं, राइट? हर किसी का अपना एक सिस्टम होता है। तो लेकिन जो आनंद है, आनंद का मतलब है कि आप जब ऐसी चीजों से गुजरे हैं आप, राइट? जब ट्रायल्स का आप सामना करें तो बौखला ना जाए, विश्वास से फिर ना जाए। इसलिए क्या है, वो आनंद एक ऐसा रस है जो हमारे जीवन में रहना चाहिए। जैसे प्रेम मैंने बताया था रस है, उसी रीति से आनंद का जो रस है हमारे जीवन में हमेशा रहना चाहिए। अगर आनंद नहीं है तो ड्राइनेस है। वो ड्राइनेस से क्या है, चीजें खराब है। गाड़ी में अगर इंजन ऑयल चेंज नहीं करोगे तो क्या है, गाड़ी का इंजन सीज हो जाएगा। इंजन ऑयल चेंज करना पड़ता है, इंजन ऑयल रहना चाहिए, नया रहना चाहिए। वो इसी रीति से आनंद हमारे जीवन में कार्य करता है, राइट? बिकॉज इट्स अ क्राइस्ट जॉय। ये प्रभु यीशु मसीह का आनंद है, और ये हमारे जीवन में एक ऐसी जो है, एक ऐसी इट हैज टू बी अ प्रेवेलिंग कैरेक्टरिस्टिक, राइट? एक ऐसा होना चाहिए जो कि हम जब जिए तो लोग देखें। कोई पेंडेमिक हो, कोई भी ऐसी चीज हो, वो हमारे आनंद को चुराने वाला ना हो पाए और हम फ्रस्ट्रेट नजर ना आए कि हाँ ऐसा क्यों हो गया, राइट? तो इसलिए क्या आनंद बहुत इंपॉर्टेंट है। और आनंद की 3 ऐसी चीजें हैं, लाइक मैंने आज का भी सरमन है, आई हैव
I have divided into 3 part, mostly more than 3 part. But why, how, and what? Why joy is important? ग्रीक में joy को कहते हैं चेहरा. Why चेहरा is important? आनंद क्यों important है? किस लिए? क्या वजह है? इतनी बार बाइबल में बताया गया है. आत्मा का फल है ये. It's a result of our Holy Spirit that you have within you, right? आनंद. पहला जो इसका है, that's basically why joy is important, right? It is the will of God. अगर हम if we read 1 Thessalonians chapter 5 verse 16 to 18, अब अगर आप देखें तो 18वीं आयत में बताया गया है, अगर मैं पढ़ देता हूं आपके सामने 18वीं आयत को, कि हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह में परमेश्वर की यही इच्छा है. लेकिन अगर हम इस चीज को देखें, 16वीं आयत में लिखा हुआ है कि सदा आनंदित रहो. अगर हम देखें तो पहले जो थे, ये जो जब ये किताबें लिखी गई, ये एपिस्टल लिखे गए, तब वहां पर आयतें, वहां पर नंबर नहीं थे, क्रमांक नहीं थे. वो जस्ट एक लेटर लिखते हैं वैसे. तो ये क्या है, तो ये 16 जो है, 16 से लेके ये पूरा एक ही था. तो जो आनंदित जो बात है, प्लस जो प्रार्थना की बात है, और जो धन्यवाद की बात है, ये तीनों चीजें क्या है, परमेश्वर की इच्छा है हम सभी के लिए, सभी विश्वासियों के लिए. यही पौलुस लिख रहा है यहाँ पे, ये परमेश्वर की इच्छा है. सो इफ द वर्ड इज टेलिंग यू दैट यू हैव टू बी जॉयफुल, दैट मीन्स you have to be joyful because that's the will of God for you. परमेश्वर की इच्छा है तुम्हारे लिए. परमेश्वर चाहता है कि तुम आनंदित रहो. ऐसा नहीं कि आप गुलगुली करिए, अपने आप को हंसने लगे. नहीं, आनंदित तब रहना है जब आनंद संसार नहीं कर सकता है. उन परिस्थितियों में आपको अपना आनंद नहीं खोना है. उन परिस्थितियों में आपको दिखाना है कि मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह का आनंद है और मैं उसकी आज्ञा को पूरा कर रही हूं. दूसरा जो है वो है that's basically the strength of God. जब आप परमेश्वर की इच्छा पे आप चलते हो, राइट, उसके बाद क्या है, वो आपको सामर्थ देता है. नहमीया 8:10 में लिखा हुआ है कि प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, राइट. नहमीया लिखा है कि जो प्रभु यीशु मसीह का, परमेश्वर का जो आनंद है वो मेरी ताकत है. क्योंकि इसलिए तो क्या लिखा हुआ है, फिलिपियों 4:4 में लिखा कि प्रभु में सदा आनंदित रहो. मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो, कि प्रभु में, इस संसार में नहीं, इस संसार की वस्तुओं में नहीं, इस संसार के जो प्लेजर्स हैं उनमें नहीं, प्रभु में आनंदित रहो. जब प्रभु के ऊपर आश्रित होता है, जब प्रभु के ऊपर हमारा आनंद निर्भर होता है, वो आनंद जो है वो प्रबल होता है, वो आनंद जो है वो प्रकाशित होता है, वो आनंद को हम जीने वाले हो पाते हैं, उस आनंद को हम समझने वाले हो पाते हैं, और वो आनंद हमसे कोई छीन नहीं सकता. वो हमारे जीवन में बना रहेगा. परिस्थितियां बने बिगड़े कैसी भी रहे, वो आनंद हमारे जीवन में बना रहेगा, क्योंकि वो सामर्थ हमारे जीवन में आती है, क्योंकि उस आनंद में ताकत है. अगर आप चुनते हैं, राइट, यदि आपके जीवन में, फॉर एग्जांपल, आपके जीवन में किसी ने आपके चांटा मार दिया है, आपके थप्पड़ मार दिया, अब आपके ऊपर आपका निर्णय है कि आप अपना आनंद खो के आप भी चांटा मारें या आप दूसरा गाल आगे कर दें. अगर आपने दूसरा गाल आगे किया है, दैट मीन्स वो आनंद आपके जीवन में प्रबल है, वो आनंद आपको सामर्थ दे रहा है. एक चांटा खाने के बाद अगर बहुत जोर से आप दोबारा हिम्मत करके अपना गाल दूसरा आगे कर रहे हैं, दैट मीन्स हिम्मत चाहिए, ताकत चाहिए. तो क्या है, दैट मीन्स क्या है कि वो आनंद आपके जीवन में आपको सामर्थ दे रहा है. तीसरा जो है, क्यों आनंद हमारे जीवन में, मसीह के जीवन में होना चाहिए, क्यों उस आनंद को हमें जीना चाहिए और दर्शाना चाहिए कि हम आनंदित हैं तमाम परिस्थितियों में, वो है दैट्स द होप ऑफ गॉड फॉर अस. ये क्या है, परमेश्वर की आशा है. जैसा कि मैंने यशाया 53 और 43 और 19 मैंने आपके सामने रखा कि प्रभु ये परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ नया कर रहे हैं, उसने शुरुआत कर दी है, क्या हम उसको परसीव कर पा रहे हैं, राइट, क्योंकि वो सब कुछ कर सकता है, उसके हाथ में और उसके वश में सब कुछ है. तो हबक्कुक अगर हम पढ़ें 3 अध्याय और उसका 18वीं आयत बेसिकली अगर हम देखें तो उसमें क्या लिखा हुआ है, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा. अगर से पहली 17वीं और 16वीं अगर आयत में अगर हम देखें तो वहां पर क्या हुआ है, वो उसकी परिस्थिति है, बताया जा रहा है, उसने लाइक मेटाफोरिकली इस्तेमाल कर रहा है कि परिस्थिति बहुत खराब है, कुछ भी मौजूद नहीं है, मुहैया नहीं है, चीजें बिल्कुल जो है शेप में नहीं है, एक सीक्वेंस में नहीं है, बहुत मुश्किल है. लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये चुनता हूं क्योंकि मुझे ये उम्मीद है, ये मेरी आशा है, राइट, कि जीवन जो है आगे इससे भी क्या है, परमेश्वर के नाम को गौरव मिलेगा, महिमा मिलेगी. अगर इस परिस्थिति में मैं भी हूं,
तो भी ये परमेश्वर की इच्छा है, महिमा है और मेरे लिए इसमें भलाई है। क्योंकि आशा क्या है, अगर हम इब्रानियों 11 अध्याय में पढ़ें पहली आयत में, कि आशा क्या है कि उन अनदेखी वस्तुओं के लिए, क्योंकि हम जो देख सकते हैं वो रोमियो 8 में लिखा हुआ है ना कि जो चीज देखी जा सकती है, तो उसमें फिर आशा कहां रही। जो चीजें नहीं देखी हैं, अनदेखी वस्तुएं हैं, उनको जो हम उनके बारे में उनको सोच के परमेश्वर हम भरोसा रखते हैं, धन्यवादित बने रहते हैं, आनंद को नहीं खोते हैं, तो वो अनदेखी वस्तुएं क्या है हमारे जीवन में, वो देखी हो सकती है, हम उनको देख सकते हैं, उनको हम ग्रहण कर सकते हैं। क्या आज आप कुछ उस अनदेखी वस्तुओं की आप इच्छा लालसा कर रहे हैं अपने जीवन में कि हाँ ये मेरे जीवन में हो, तो अपने आनंद को ना खोने दीजिए। वो जो अनदेखी वस्तुएं हैं वो आपके जीवन में प्रकट होंगी। ये हमारी आशा है, उम्मीद है। 400 साल तक परमेश्वर ने इजरायलियों से बात नहीं करी, लेकिन जो कुछ धर्मी थे उस समय के, जो कुछ लोग परमेश्वर की मसीहा की बाट जो रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, उनके लिए क्या हुआ, वो अनदेखी क्या थी, परमेश्वर ने अपने अंश को, अपने पुत्र को, राइट, परमेश्वर का अंश है, वो भेज दिया। तो वो अनदेखी थी, लेकिन क्या हुआ, मत्ती आता तो क्या हुआ, वो देख सके। हम जानते हैं कि वो जो एना एंड साइमन, राइट, वो दो लोग थे, वो धर्मी थे, राइट, वो दोनों क्या प्रार्थना कर रहे थे मसीहा को देखने के लिए, कि जब तक नहीं जाएंगे, उनके लिए कहा भी क्या गया था कि जब तक मसीहा को नहीं देख लेंगे वो उनका प्राण नहीं जाएगा। साइमन के लिए लिखा था, सिमोन के लिए। और जब देखा तो क्या, तो उन तरीके के लोग क्या है, धर्मी लोग प्रार्थना कर रहे थे। वो अनदेखा, हमें वस्तु नहीं है, मतलब अनदेखा कुछ था, लेकिन परमेश्वर ने क्या है उनके जीवन में प्रकट किया। उसी रीति से आज यदि आज आप आनंद को चुनते हैं अपने जीवन में, और कंप्लीट आनंद, तो वो चीजें आपके जीवन में प्रबल होंगी, प्रकट होंगी। आमीन, आमीन, yes. So that's why you know the joy of the Lord is very important, because it's a will of God, it's a hope of God, it's a strength of God. It strengthens us. दूसरा जो पार्ट है, how joy can be expressed or lived through our lives. जो ये आनंद है, हमें पता चल गया कि आनंद क्यों मनाना चाहिए, राइट, मसीहों के लिए, क्यों ये एक तरीके से हमारा एक कैरेक्टरिस्टिक हमारे जीवन का होना चाहिए, आचरण होना चाहिए, हमारा एक एटीट्यूड होना चाहिए। अब इसको किस रीति से, यदि आपका आनंद कंप्लीट नहीं है, अगर आपका आनंद पूर्ण नहीं है, तो हम किस रीति से कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जॉय का, जैसे मैंने आपको एक एक्रोनिम बताया, जीसस ओवर यू और जीसस ऑपरेट्स यू, राइट। एक और एक्रोनिम है उसका, जीसस फर्स्ट, अदर्स सेकंड, योरसेल्फ लास्ट, सो जॉय, राइट। तो इसी के आधार पर मैंने 3 चीजें बनाई जॉय के। एक और मैंने एक्रोनिम बनाया है, दैट इज जे stands for, it's going to help us to express or live the joy in our life. The first is J for join for jump start. Jump start basically हम लोग यहाँ अमेरिका में इसको शब्द मिला जंप स्टार्ट। अब वहां पर क्या हम टोचन कह देते हैं, राइट। यदि आपकी गाड़ी की बैटरी बीत गई है, डिप्लीट हो गई है, तो क्या दूसरी गाड़ी से जो है आप वायर लगा के उसको जंप स्टार्ट कर सकते हैं, वो गाड़ी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। और जब गाड़ी स्टार्ट होगी तो क्या है, वो बैटरी चार्ज हो जाती है, राइट। सो क्या है हमारे लिए, क्या है, वी हैव टू ज्वाइन, whom we have to join। जैसा कि दाऊद लिखता है, भजन संहिता उसका 43 अध्याय उसकी 4th आयत में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, तब मैं परमेश्वर की वेदी के पास जाऊंगा, राइट, उस ईश्वर के पास जो मेरे अति आनंद का कुंड है, द सोर्स ऑफ माई जॉय, राइट। इसलिए भजन संहिता 16:11 में क्या लिखा हुआ है, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। सो प्रभु यीशु मसीह के पास हमें जाना है, प्रभु यीशु मसीह के साथ हमें कनेक्ट करना है, क्योंकि ही इज द सोर्स ऑफ जॉय। वो आनंद लेके आया संसार में, जॉय टू द वर्ल्ड, द किंग हैज कम, राइट। सो इसलिए क्या है, तो वी हैव टू कनेक्ट। अगर आज आप प्रभु यीशु मसीह से कनेक्टेड नहीं है पूर्ण रूप से, तो आपके जीवन में आप आनंद को नहीं जी पा रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, आप रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, आपके सिग्नल वीक हैं, आपकी बैटरी जो है वो बीती गई, डिप्लीट हो गई है। तो यू हैव टू कनेक्ट विद द सोर्स, यू हैव टू कनेक्ट विद द पावर, एंड द पावर इज द लव ऑफ जीसस क्राइस्ट, इज द ग्रेस ऑफ जीसस क्राइस्ट, राइट। You have to connect with Jesus Christ. When you connect with Jesus Christ, you're going to experience that joy in your life, because he is the source of joy. वो आनंद का कुंड है, आनंद का कुंड है। जब उसके पास आप जाते हैं, गैलतियों में लिखा है, जब मैं उसकी वेदी के पास गया, ऐसे नहीं कि उसने सिर्फ अपने वो जंगल में कहीं है, या उसने कहीं से लिख दिया है कि मैं परमेश्वर के पास गया, नहीं, वो कह रहा है मैं वेदी के पास गया। I came to the altar of God. That's connection, like you can see that, like the proximity,
That's what we have to live or do in order to get the joy in our life, right? That's first. Second is it's O, letter O, and that stands for open to or open for. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज का जो हमारा समय है, हम सोशल मीडिया, और मैं सोशल मीडिया को मैंने एक नाम दिया है सोशल माफिया. माफिया आप जानते हैं ना, जो कि गैंग वगैरह होते हैं, जो कि आपसे फिरौती मांगते हैं, आपको परेशान करते हैं या बम वगैरह फोड़ देते हैं, बहुत आपको तकलीफ देते हैं, गुंडे जो होते हैं, राइट. इस तरीके से जो सोशल मीडिया है, बेसिकली इसका बहुत बड़ा जो एक परसेंटेज है वो माफिया के रूप में इस्तेमाल हो रहा है. कैसे कि बुरे विचार, कड़वाहट, राइट, जेलसी और ऐसी चीजें, असामाजिक चीजें जो हैं वो आप सोशल मीडिया पे आप सर्व कर सकते हैं, आप देख सकते हैं. बहुत सी ऐसी चीजें हैं, अनैतिक चीजें जो हैं आप आज देख सकते हैं, जो कि एक गलत दिशा में संसार को लेके जा रहा है. लेकिन हम जानते हैं कि जैसे कि आज आप इस सभा का, इस फेलोशिप का हिस्सा है, ये चीजें भी हो रही हैं. क्योंकि हमेशा क्या है, अच्छाई होती है जहां पर, वहां बुराई भी होती है. होता कभी कभी क्या है, अच्छाई जो है बहुत छोटे रूप में होती है, बुराई बहुत बड़े रूप में, विस्तार से होती है. लेकिन हम जानते हैं कि जो भलाई को जानते हैं वो बुराई को जीत लेते हैं. आमीन. सो इट डजंट मैटर, बिकॉज एज लॉन्ग एज जीसस क्राइस्ट इज इन आवर लाइफ, देन will be victorious because he was victorious. He is victorious. Amen. तो that's about that. So open for. So पहला जो है, मैंने दो चीजें बताई हैं कि अगर ये दो चीजें आप इनके लिए ओपन है, इन चीजों से आपको फर्क नहीं पड़ता है, और मतलब इन चीजों को आप अपने जीवन से एक्सप्रेस करते हैं, इनको आप जस्ट you're open for those things, then it really will be helpful to be joyous. It will be helpful for you to stay joyful. क्या है पहली जो चीज है, ओपन टू सर्व वन अनदर, राइट. आप ओपन है सर्व करने के लिए. अगर आप इंटरनेट में सर्च करें कि जो हमें आनंद मिलता है किस चीज में, यदि आप किसी की सहायता करते हैं या आप किसी को आप सर्व करते हैं, तो आपको एक आनंद मिलता है क्योंकि आपने अपनी इच्छा से किया. आपको क्या है, यदि आपको कोई बोलता है, then it's a different story, right? Sometimes we don't like it, sometimes we like it, sometimes we don't like it. It depends upon the person, कौन कह रहा है, तो राइट. लेकिन जब आप अपनी मर्जी से करते हैं तो आपको इसे आनंद मिलता है. मुझे आज भी याद है जब हम शादियों में जाते थे, मैं आई वॉज लाइक टीनेजर भी नहीं रहा हूँगा, मैं 11, 12, 13 साल का हो सकता हूँ, 13 होगा, 30 होगा, इतने हो गया. लेकिन हाँ, तो मैं क्या है, हमारे दादाजी उस समय थे, तो कुछ हमारे रिलेटिव्स की शादियां होती थी. समटाइम वी अटेंड दोज रिलेटिव्स मैरिजेस. सो आई यूज्ड टू गो विद माय ग्रैंडफादर बिकॉज आई वाज वेरी मुझे बहुत लाड़ मिला था. ही लव्स मी अलॉट बिकॉज मैं अपने घर में पहला जो है उनको पोता मिला था, तो बहुत ज़्यादा चाव था उनका, तो मुझे हमेशा अपने साथ लेके जाते थे. और उनके साथ क्या, उनके अपने फ्रेंड्स भी होते थे. तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि जब वो लोग बैठे हुए हैं, अब आपको पता है कि जितने भी जो बुजुर्ग हैं वो डीजे पे जाके डांस तो करेंगे नहीं तो वो क्या, बैठ के मंडली में अपना बातें चल रही है उनकी, कुछ ज्ञान वहां पर बांटा जा रहा है, और मैं देखता था. तो वहां पर खाना वाना खुल जाता था, वो लोग बातें कर रहे हैं, उनका चल रहा है चक्कर, वहां पर उनका सिस्टम चला हुआ है. तो जब मुझे देखता था तो मुझे लगता था इनको खाना चाहिए, तो मैं क्या, अपनी दादा के लिए प्लेट बनाता था. मुझे पता है क्योंकि दादा क्या खाते हैं. सॉरी, क्या आनंद नहीं कहूंगा अपना मैं. तो मुझे पता था कि दादा क्या खाते हैं, तो मैंने उनकी प्लेट बनाई और उनको मैं दे के आ गया. तो मुझे बहुत अच्छा लगता था. तो उनके साथ में फिर मेरे दूसरे दादा होते थे और भी जो लोग थे. तो क्या है, मैं फिर उनके लिए भी बना के उनको दे के आता था. तो मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा मैं यहाँ पर, लेकिन मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि आप जब ऐसी कुछ चीजें करते हैं जो आपको पसंद है, किसी की आप सहायता करते हैं या कुछ एक भलाई करते हैं, तो ये आपको आनंद देता है, राइट. इफ यू आर सोशली एक्टिव, जैसे कि हो सकता है कि गुड समैरिटन था, राइट. दैट गुड समैरिटन जिसने उस इंसान की सहायता करी, तो उससे उसको आनंद मिला होगा, राइट. उसने आनंद मिला तो उसने क्या है, वो एक छोटा सा एक्ट करके नहीं छोड़ दिया, वो अगले दिन भी उसने किया. उसके बाद उसने अपने पैसा रुपए सब चीज से उसने सहायता करी, तो हो सकता है उसको आनंद मिला हो उसको. तो जब हम ऐसा करते हैं टू सर्व वन अदर, तो हमें क्या, इट्स लाइक समथिंग वी रिसीव जॉय, राइट. इसलिए क्या है, पत्रस में लिखा हुआ है कि हमें जो भी हमें तोड़ा मिला है, जो भी हमें गिफ्ट मिला है, किसी भी रीति का गिफ्ट, हमें एक दूसरे की हमें क्या है, हमें सहायता करनी चाहिए. एक दूसरे के लिए उन गिफ्ट को हमें इस्तेमाल करना चाहिए. इससे क्या, परमेश्वर की क्या है, महिमा होती है, राइट. दैट्स बेसिकली
ही वांटेड अस टू डू, राइट? जो वरदान मिला है उससे क्या है, एक दूसरे की सेवा में लगाएं. So that's the good way to experience joy. That's the good way to live a joyful life when we serve one another, right? जो दूसरा है, it's दूसरा पार्ट है open for criticism. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसा कि मैंने अभी आपके सामने सोशल मीडिया और सोशल माफिया की बात करी. सोशल मीडिया जो है, अगर आप देखते हैं आज के समय में क्या क्रिटिसिज्म जो है भरा हुआ है. आनंद के चुराने वाले जो शक्तियां हैं, जो आनंद के बिकॉज वी नो द जो डेविल है, यूहन्ना 10:10 में लिखा हुआ है, डेविल कम्स टू स्टील, किल एंड डिस्ट्रॉय. तो जो स्टील करने, आनंद चुराने के लिए जो है, ये सोशल मीडिया बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, राइट? कि आपको लोग क्रिटिसाइज करते हैं, और क्रिटिसाइज के लिए मेरी कोई इसमें कोई तकलीफ नहीं है, राइट? क्रिटिसाइज करना इट्स ओके, लेकिन तकलीफ तब होती है जब हाउ यू रिएक्टेड, आप उसको, आपका रिएक्शन क्या है उस क्रिटिसिज्म को लेके. क्योंकि क्रिटिसिज्म अगर आपके जीवन में अगर कोई आया है, तो यदि आप उसको सही रीति से नहीं लेते, मसीह रूप में नहीं लेते हैं, तो क्या होगा, वो आपके आनंद को छुड़ा लेगा. यू हैव टू बी ओपन फॉर द क्रिटिसिज्म. मुझे एक से बात याद आती है, एक कोई गांव था, वहां पे गांव में एक पोखर था, राइट? छोटा सा तालाब होता है. तो क्या हुआ, बारिश नहीं पड़ी, सूखा हुआ, तो जो पोखर का पानी था वो सूख गया. उसमें कुछ मेंढक रहते थे, तो कुछ मेंढक जो है वो बाहर निकल गए, क्योंकि कब दलदल हो गई, कीचड़ हो गई है, तो कुछ तो बाहर निकल गए. एक मेंढक रह गया उसके अंदर. अब क्या, थोड़ा सा उनके लिए एक फन की बात होगी, जो बाहर है और वो जो अंदर है वो स्ट्रगल कर रहा है बाहर आने के लिए, तो उनके लिए क्या एक मनोरंजन की बात हो गई है. तो वो क्या कर रहे हैं, वो सब चिल्ला रहे हैं, तुझसे नहीं होगा. वो बार बार आता है, मगर गारा जो है, जो कीचड़, उसको बार बार फिर वापस पिसाल देती है, वो बार बार गिर जाता है उसमें. तो जो पार्क पे बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं, भाई तुझसे नहीं हो पाएगा भाई, रहने दे, छोड़ दे, वहीं रह, तेरे लिए लिखा है कि तू यहीं मरेगा, तू बाहर नहीं आ सकता. वो खूब बोल रहे हैं, खूब बात बोल रहे हैं, और वो एक चीज, जब भी वो बोल रहे हैं, वो और ट्राई कर रहा है, वो और कोशिश कर रहा है कि उस कीचड़ से बाहर निकले. और एक मोमेंट ऐसा आया कि वो कीचड़ से फिर बाहर, वो पूरा दम लगा के बाहर निकल गया. और जो बाहर निकल गया, उसके बाद कुछ एक दो लोग आए, फिर उसके बाद थोड़ा सा सिंपैथी दिखाने के लिए. हाँ, मैंने बोला यार भाई, हम तो तेरे लिए बहुत बोल रहे थे कि यार तेरे से नहीं हो पाएगा, बहुत डिस्करेज कर रहे थे, तो तू फिर बाहर कैसे आ गया? मतलब तेरे अंदर क्या, तू बहुत जॉयल ऑस्टीन के सरमन देखता है क्या? सुनता है. तो उसने कहा कि क्या, मुझे लगा शायद आप लोग मेरे को इनकरेज कर रहे हैं कि हाँ आ जाओ बाहर, आ जाओ, क्योंकि मैं थोड़ा ऊंचा सुनता हूं मैं. तो दैट्स हाउ यू टेक क्रिटिसिज्म, राइट? कि क्रिटिसिज्म है, सुन लो, क्या पता कुछ इससे आपके लिए हो. इसलिए तो क्या लिखा हुआ है, नीति वचन उसका 27:5, उसमें लिखा हुआ है कि गुप्त प्रेम से जो खुली डांट है वो भली है. तो यदि क्रिटिसिज्म आज आप सुन रहे हैं, तो क्या है, उसको आप एक तरीके से स्टेपिंग स्टोन की तरह इस्तेमाल करें कि हाँ, हो सकता है शायद मेरे जीवन में कुछ कमी है, अगर कोई बता रहा है तो. सो यू हैव टू एक्सेप्ट इट इन अ पॉजिटिव वे, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट इन अ जॉयस वे. आनंदित रूप से आप उसको ग्रहण करना है. अगर आप उसको रिएक्ट करेंगे, यू गोना लूज योर जॉय. आप अपने आनंद को खोएंगे, आनंद को नहीं जी पाएंगे. और आज के समय यही बहुत प्रबल है कि क्रिटिसिज्म होता है, और अननेसेसरी भी आपके जीवन में आता है, टू आपको डिस्टर्ब करने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए, डिमोरलाइज करने के लिए. बट वी हैव टू टेक इट. नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं परमेश्वर मुझे रचा है, मैं उसके रूप में बनाया गया हूं या बनाई गई हूं, राइट? मैं पूंछ नहीं, मैं सर हूं, मैं एक चुना हुआ राजवंश हूं, राइट? सो ये सारी चीजें हमें उन पे गौर करना है. और हाँ, कुछ अगर करेक्शन की जरूरत है, ऑफ कोर्स करेक्शन हमें करनी चाहिए, लेकिन बाइबल क्या है, इससे बड़ा कोई क्रिटिक नहीं हो सकता. बाइबल क्या, आपको पूरा आईना है, आपको पूरा, आपको सर से लेके पांव तक जानती है बाइबल, वो आपको पूरा आपको सामने रख देगी. सो दैट्स व्हाट बेसिकली वी हैव टू डू. और जो तीसरा है व्हाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें क्या हुआ है, यीस्टिंग योरसेल्फ. थोड़ा सुनने में अजीब लग रहा है, मे बी इसका थोड़ा साइंस भी इतना ना बन रहा हो, क्योंकि वाई था, मुझे कुछ तो बनाना था इससे. सो यीस्टिंग बहुत अच्छा शब्द है. यीस्टिंग मतलब यीस्ट जो होता है लेवन, राइट? जो खमीर होता है. खमीर की क्वालिटी को, आप खमीर नहीं बनना है, मतलब खमीर की क्वालिटी जो कुछ है वो आपको रखनी है. क्योंकि हम जानते हैं कि लूका 13 और मत्ती 13 में प्रभु यीशु मसीह ने खमीर जो है, जो स्वर्ग का राज्य है, उसको खमीर का दृष्टांत के रूप में बताया है कि जो स्वर्ग का राज्य क्या है, उस खमीर की तरह है, जो किसी स्त्री ने क्या है,
3 पसेरी आटे में डाला और होते होते क्या है, वो पूरा आटा खमीर बन गया। जो प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में, प्रभु यीशु मसीह की बातें हमारे जीवन में बनी रहेंगी, हम प्रभु यीशु मसीह बने रहेंगे, तो क्या होगा, हम प्रभु यीशु मसीह के जैसे हो जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह के चुने हुए हो जाएंगे, उसके जो अनुग्रह के जो हम रिसिपेंट है वो हो जाएंगे, राइट। हम बदल जाएंगे, उसकी तरह हो जाएंगे, हम नई सृष्टि बन जाएंगे। So that's why. बट अगर हम देखें खमीर की 2 खास बात मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, जो कि आपकी मदद करेंगे, मेरी मदद करेंगी हमारे आनंद को जीने में, और कोई चुरा नहीं सकता है आनंद को। पहले जो 2 चीजें होती हैं, पहली क्या है, जो खमीर है, जो लेवन है, उसकी क्या खासियत होती है, इट्स अ स्लो प्रोसेस। जो खमीर जो बनता है, क्या क्या है कि किसी ने मिलाया उसने, और क्या समय के साथ साथ क्या है, वो पूरा खमीर, तो अप्रोक्सीमेटली 24 to 72 आवर टेक्स दैट, जो पूरा वो लंप है, वो लंप बनने में, मतलब कि ना पूरा खमीर बनने में आटा, वो 24 से 72 घंटे लगते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है, दैट यू हैव टू बी पेशेंट। तो यदि आपके जीवन में परमेश्वर कुछ नया कर रहे हैं, कुछ हो रहा है, कोई ट्रायल हो रहा है आपका, जीवन में कोई ऐसा कोई मुश्किल घड़ी, इसलिए तो क्या लिखा हुआ है, काउंट ऑल जॉय, राइट। 1:2 में लिखा हुआ है, याकूब में। याकूब ये तो कहता है कि भाइयों, जो आपके जीवन में कठिनाइयां, परेशानी, जो ट्रायल्स होते हैं, तो इनको आनंद की बात समझी जाए। तो जब आप ऐसे दौर से गुजर रहे हैं, तो आप अपने आनंद को ना खोएं। सो यू हैव टू बी पेशेंट। आप पेशेंट रहें परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ, एंड यू हैव टू बी पेशेंट विद योरसेल्फ। क्या, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि सारी चीजें जो हैं मेरे लिए भलाई के लिए बनी हैं। अगर मैं प्रभु यीशु मसीह की तरह हूं, प्रभु यीशु मसीह की तरह अगर मैं सहूंगा, राइट। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस की मौत को सहा, उस रास्ते को चुना, जो मेरे आनंद के लिए था, उसने अपना आनंद बनाया। तो ये क्या है, इसलिए कहते हैं ना, रोमियो 8:28 में तो लिखा हुआ है, लेकिन 29 में आयत बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह की तरह, जैसे उसने, राइट, उस क्रूस की मौत को सहा, तमाम यातनाओं को सहा, तो उससे भलाई उत्पन्न हुई। भलाई किसके लिए हुई, प्रभु यीशु मसीह के लिए, क्योंकि परमेश्वर के दाहिने हाथ जा बैठा, और हमारे लिए कि हम अनुग्रह के, हम लोग रिसिपेंट हुए, हम अनुग्रह ग्रहण करने वाले हुए, आनंद जीवन को पाने वाले हुए, राइट। सो वो है। सो यू हैव टू बी पेशेंट। बाइबल हमें बहुत पेशेंस के बारे में बताती है, इसलिए जो चौथा फ्रूट भी वो पेशेंस ही है, राइट। सो पेशेंट, बी पेशेंट। उन समय में आपको अपने धैर्य को नहीं खोना है। यदि आज आपके जीवन में भी कोई ऐसी परिस्थिति है, तो मैं आज इस वचन के माध्यम से, हो सकता है ये वचन आपके लिए बना है, या वचन आपके लिए बोला गया है कि आप धैर्य ना खोएं। आप शायद किसी चीज का आप इंतजार करें बहुत समय से, कुछ चीज ऐसी आपके जीवन में नहीं हो रही, कोई चंगाई नहीं मिल रही है, कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो नहीं हो पा रहा है, राइट, बहुत दिन से अटका हुआ है, फाइल लटकी हुई है, अधिकारी ध्यान नहीं दे रहा है, लोन की एप्लीकेशन, जॉब की एप्लीकेशन, किसी की चीज की भी एप्लीकेशन है। मैं आज इस वचन से, इस जीवित वचन से, इस पावरफुल वर्ड से अगर आई क्लेम दैट थिंग्स विल चेंज, यू गोना रिसीव इट, आमेन। बट यू हैव टू बी पेशेंट। डोंट लूज योर पेशेंस, डोंट लूज योर जॉय। इफ यू लूज योर पेशेंस, यू गोना लूज योर जॉय। आनंद को खोएंगे, आनंद को नहीं खोना, क्योंकि ये सामर्थ है, यही हमारी आशा है उस अनदेखी वस्तुओं के लिए, आमीन। तीसरा जो है, दूसरा इसका जो पार्ट है, जो एक यीस्ट की जो क्वालिटी होती है, वो होती है क्या, वर्क साइलेंटली। क्या है, शांति के साथ जो है कार्य करता है। अब ऐसा तो नहीं कभी आपने आटे में आपने खमीर डाला, खमीर का चिल्ला रहा है, वो नहीं करता, राइट। खमीर जो है वो चुपचाप से मिल गया, वो अपना काम करता रहता है, राइट। जैसे आपने बत्तख को देखा कभी, डक को, हमेशा बत्तख जो है, आपने उसके ऊपर जो उसका जो पोर्शन होता है, राइट, उसका शरीर होता है ऊपर, वो एकदम स्टिल होता है, और मगर तैरती रहती है। तैरती कैसे फिर वो ऐसे थोड़ी तैरती है पंखों से, उसके जो पैडल, उसके जो पाँव नीचे हैं, वो पाँव चलते रहते हैं ऐसे करके, वो ऊपर क्या एकदम स्टिल है, चलती रहती है, और बहुत दूर दूर तक पहुंच जाती है, राइट। तो कैसे पहुंचती है, क्योंकि स्टिल, बी स्टिल, यही तो वचन में कहता है, राइट, बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। बिल्कुल आप शांत रहें। यही तो इजराइलियों से कहा जब मिस्र से निकाल रहे थे, 14 अध्याय में पढ़ते हैं कि तुम लोग बस शांत रहो, इस समुद्र को खड़े कर, तुम मेरे अनुग्रह का, मेरे सामर्थ्य का काम देखो, बस तुम शांत रहो, और इस समुद्र को 2 भाग में बांटना मुझे आता है। हम यरीहो की दीवार की बात जिसमें बता रहा था, 11 फुट 14 फुट उसकी चौड़ाई थी, इतनी बड़ी दीवार थी, इंसान अगर करते वो नहीं टूट पाती, बुलडोजर लेके जाते बुलडोजर से भी नहीं टूटती, इतनी बड़ी ऊंची दीवार थी वो, मजबूत दीवार। लेकिन क्या, परमेश्वर ने तोड़ दिया, परमेश्वर ने। इसी तरह से आज आपके जीवन में कोई ऐसी दीवार है जो आपके इर्द गिर्द हैं,
जो जिनसे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं या आप अंदर नहीं जा पा रहे हैं, उनको तोड़ने की हिम्मत, ताकत, औकात, औकात तो मैं नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि बहुत छोटा वर्ड हो गया, लेकिन ही हैज दैट ऑडेसिटी, गॉड हैज द ऑडेसिटी दैट ही कैन डू एनीथिंग. He can break any wall. He can make way through the wilderness. He can provide water in desert. That's how big our God is. I was listening to a preacher. उन्होंने बताया कि जो हमारा जो ब्रह्मांड है, जो सौर मंडल है, that universe, like the planet, अगर आप एक जो उसका जो होता है ना, रेत का एक कणक आप उठाएं, एक रेत का एक जो एक छोटा सा रेत, और उसको आप ऐसे करके देखें, सो ये जो जितना ये रेत है, राइट, आपके हाथ बाजू की जो डिस्टेंस पे सिर्फ आपको इतना ही नजर आ रहा है. इससे कहीं गुना बड़ा ये हमारा ब्रह्मांड है. बिलियन ऑफ बिलियन गैलेक्सीज आर देयर. सो दैट्स हाउ बिग आवर गॉड इज. इतना बड़ा, इतना अगम, अद्भुत प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर हमारा है. उस पर आप विश्वास करते हो. सो बी स्टिल, बी स्टिल, राइट. दैट्स व्हाई भजन में क्या लिखा हुआ है, 37 के साथ में, यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसका आसरा रख. चुपचाप रहे, आसरा रख. बी होपफुल इन गॉड. उस मनुष्य के कारण ना कुड़ जिसके काम सफल होते हैं और बुरी युक्तियों को निकालता है. सो डोंट पे अटेंशन टू दैट, बट पे अटेंशन टू गॉड. बी स्टिल. सो व्हेन यू आर स्टिल इन दोज सर्कमस्टांसेस, दोज सिचुएशंस, you are patient and still, that gonna bring the deliverance, that gonna really, when you choose to be joyous, right, that gonna bring the hope, and that those things really gonna take place, and that the new thing, जो एक नया कुछ परमेश्वर आपके जीवन में करने पर है, जो करा है, वो आपको मिलेगा. यूसुफ की गवाही देखते हैं, right? यूसुफ का वो सपना था, द ड्रीम. बट ऐसा तो नहीं है कि उसने आज देखा कल हो गया, नहीं. उसको एक गड्ढे में जाना पड़ा, अपने भाइयों की नफरत का सामना करना पड़ा, गड्ढे में जा गया, बेचा गया, एक गुलाम बना, जेल में पहुंचाया गया, राइट. ये सारा प्रोसेस था. तो वो क्या था, ही वॉज पेशेंट, राइट. उसने कभी परमेश्वर को कुछ बुरा नहीं कहा, धिक्कारा नहीं, कुछ गलत नहीं कहा, आनंद को नहीं खोया. और क्या है, वो स्टिल था. उसको बताया कि मुझे तो निश्चय मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, राइट. आयुब के बारे में बोलते हैं. सो दैट्स व्हाई, एंड दैट्स रियली व्हाट हैपेंड. उसके लिए क्या हुआ, वो उसकी विजय का कारण बना, उसकी डिलीवरेंस का कारण बना, उसके गौरव के लिए कारण बना. वो अनदेखी वस्तु जो एक सपना ही था, वो हकीकत में हुआ. क्या आज आपके जीवन में कोई सपना है, राइट? अगर आपके जीवन में कोई सपना है, सो बी पेशेंट एंड बी स्टिल. डोंट लूज योर जॉय. एंड देन वंस यू आर जॉयस इन एनी सर्कमस्टांसेस, then the things will change, and then you will receive whatever is, it's hidden, but sooner it will be revealed upon you in your life. Amen. So that's about how you express or how you live the joy. And once you are doing these steps, right, you have connected with Jesus Christ, and you are open for open to serve, and open for the criticism. You're taking that in a right way. And the third is you have the qualities of a yeast, like leaven, that basically you are still, and then you are patient. So those are the steps that really gonna help you to live that joy in your life, to extend that joy to other people also, like when they are struggling. So ये हो गया. And then what will the result? इसका result क्या होगा? How your joy gonna be? It's gonna be 4 C हैं, right? 4 C's. C stand for Christ. It's Christ joy. So C first is conscious joy, सजग आनंद. आपका जो आनंद है वो ऐसा नहीं कि आपको पता ही नहीं आनंद आप होता है ना, जैसे कि दूसरा कुरिन्थियों 9:16 में 9 अध्याय में 9:6 में लिखा हुआ है कि देने की बात हुई है. सो सम आर लाइक सैड, मैड और ग्लैड. पर गॉड क्या है? ही वांट्स अ चीयरफुल गिवर, राइट? तो मैड और सैड नहीं. मैड मतलब कि यू डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, राइट? कि हाँ हम आनंद है, हम आनंद नहीं. आप जानते हुए कि हाँ ये सर्कमस्टांस है और मैं आनंदित हूं. दैट्स कॉन्शियस. So that's gonna reveal. So conscious joy, and the second is conspicuous joy. That means सुस्पष्ट, सबको पता चल जाएगा, राइट, कि ये इंसान जो है ये मसीह है. ये इंसान जो है मसीह है. क्यों? क्योंकि दुनिया पेंडेमिक में परेशानी में है, लेकिन इस इंसान के अंदर अभी भी ये है कि he's just so positive about it, and he's spreading that positiveness to other people, right?
सुस्पष्ट, कॉन्स्पिक्यूअस, राइट। तीसरा है कंटिन्यूस जॉय, और वो जॉय क्या है, नॉट गोना स्टॉप विद यू, इट गोना एक्सटेंड टू अदर पीपल, राइट। इट विल बी निरंतर, निरंतरान कहते हैं ना, इसलिए तो क्या क्या वो मैं द्वारा उस वर्ष को कोट करूंगा, फिलिप्पी 4:4, कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता आनंदित रहो। सो दैट्स कंटिन्यूस जॉय। एंड देन इट्स गोना बी कंटेजियस जॉय, संक्रामक आनंद, मतलब कि आनंद जो है आपका, पहले अगर हम लूका 1:44 में पढ़ते हैं तो मरियम जो है वो 3 महीने की प्रेग्नेंट है, और जो एलिजाबेथ है, इलिशिबा है, वो 6 महीने की प्रेग्नेंट है। लेकिन इलिशिबा के पेट में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, और वो क्या है, मूवमेंट नहीं हो रही है बच्चे की। 6 महीने में बच्चा बहुत मूवमेंट करता है। मुझे याद है मेरे बच्चे जब पैदा हुए थे तो उस फेज से मैं निकला हूँ, तो वो बहुत, लेकिन हम जानते हैं कि वचन बताते हैं कि वो मूवमेंट नहीं थी। लेकिन हम जानते हैं कि जैसे ही मरियम का नमस्कार इलिशिबा के कानों में पहुंचा, उसके थ्रू यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को पता था कि वो आनंद पहुंचा, वो क्या बच्चा मूव किया, लीव। तो उसने कहा कि आनंद और जय तेरी हो, कि जैसे तेरा शब्द, तेरा नमस्कार का शब्द सुना तो बच्चा मेरी कोख में वो क्या, वो उछला। सो दैट्स द एक कंटेजियस जॉय जो आपका जॉय है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मरियम के पेट में थे, तो उससे क्या है, वो जॉय वहां तक पहुंचा। सो दैट्स द जॉय ऑफ अ बिलीवर, राइट। एंड वी नो द गुड टेस्टिमनी ऑफ फिलिपस, राइट। फिलिप की अगर हम देखें, फिलिपस की देखें प्रेरितों का 8 अध्याय में 8 का 8 वहां पढ़ते तो पता है कि उस सारे शहर में आनंद ही आनंद हो गया। जहां पर सामरियों के शहर में गया था, उसने वहां पर वचन बांटा। वचन क्या, आनंद का वचन, आनंद सुसमाचार सुनाया गया, तो क्या हुआ, वहां पर सब लोगों ने ग्रहण किया और आनंद हो गया वहां पर। और आगे देखते हैं कि क्या हुआ, ये जो कूश देश का जो अधिकारी था, राइट, इथियोपिया जो है, वहां से जो था, वो इंसान ने क्या है, जब उस वचन का बताया गया, फिलिपस ने बताया, तो क्या उसने ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया वही सेम टाइम पे, और क्या वो आनंद करता हुआ चला गया। सो आनंद आया। सो दैट्स लाइक ए कंटेजियस जॉय, राइट। सो दैट्स अबाउट इट। एंड द तीसरा जो मेरा है, व्हाट, राइट। सो व्हाट जॉय प्रोड्यूसेस, राइट। आनंद क्या प्रोड्यूस करेगा, आनंद प्रोड्यूस करेगा जो हमने 3 चीजें पहले वाई में देखी हैं, राइट। दैट व्हेन वी आर जॉयस, जब हम आनंदित है, दैट मीन्स हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे हैं। दूसरा क्या है, परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन से प्रकट हो रही है। तीसरा क्या है, वो परमेश्वर की जो परमेश्वर का जो आशा है, जो उम्मीद है, वो हमारे जीवन में हम लोग जी रहे हैं। सो दैट्स व्हाट द जॉय गोना बेसिकली प्रोड्यूस, एंड देन वी विल बी एबल टू ग्रैस्प दोज थिंग्स व्हिच आर हिडन, अनदेखी चीजों के लिए। चलो ये 3 चीजें तो हमारे क्लियर हो गया कि आनंद को हम किस रीति से जिएं, और आनंद क्यों इंपॉर्टेंट है, और आनंद को जीने से हमारे जीवन में क्या आता है, कि आनंद हमारा किस रीति से कंप्लीट हो जाता है, राइट। ये हमें प्रोसेस पूरा पता चल गया। अब मैं कुछ थोड़ा सा समय बिताना चाहूंगा कि अगर आप मसीह हैं, जैसे कि मैं पहले आपसे कहा कि आप आनंद को, क्यों हम आनंद को इतनी महत्वता दें, कि हाँ हम मसीह हैं, हम ठीक है, हम अपना जीवन जी रहे हैं, हम मसीह जीवन जी रहे हैं, हमें अनुग्रह मिला है, हमें क्रूज से प्रवेश से क्या हमें आनंद जीवन मिला है, इट्स ओके। लेकिन क्या है, अगर आपके जीवन में आनंद की कमी है, राइट, इफ यू आर जॉयलेस क्रिश्चियन, राइट, आप आनंद रहित मसीह हैं, तो इसका क्या, इससे क्या आपके जीवन में आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, क्या आपके जीवन में होगा, दैट्स इंपॉर्टेंट, राइट। व्हाट जॉयलेस क्रिश्चियनिटी प्रोड्यूसेस, क्या कर सकती है। पहली जो चीज होगी आपके जीवन में, वो होगी वरी, आप हमेशा चिंतित रहेंगे। क्योंकि आनंद, जैसे मैं बताया, आनंद को बताया गया, आनंद को आपको तब आनंदित होना है जब आपके आउटर जो सराउंडिंग, जो आपके सर्कमस्टांसेस हैं, वो आनंद के अनुकूल नहीं है। तो जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति है, तो आप क्या है, चिंतित हो जाएंगे। यदि आपके अंदर मसीह आनंद नहीं है, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, तो क्या है, यू विल बी वरीड, चिंता। और चिंता के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि नहीं, तुम चिंता करके अपने एक बाल को आप क्या कहते हैं, काले से सफेद नहीं कर सकते, बाल को आप जो गिर गया उसे वापस अपने सर पे लगा सकते। तो चिंता से तो कोई है ही नहीं। कल की चिंता मत कर, कल की चिंता कल अपने आप खुद कर लेगा। तो आज का जो दुख है, आज की जो चीज है, आज का जो क्रूस उठाना है, आज का जो आनंद है, उसको मत खो, राइट। वरी। दूसरा क्या है, दूसरा है ईगरनेस। ईगरनेस बेसिकली इसका अगर हम सिनोनिम देखें ईगरनेस का, दैट इज इम्पेशंस। जब आप ऐसी परिस्थिति में है, ट्रायल में है, तो क्या होगा, यू विल बी इम्पेशेंट, यू विल बी लाइक, ये क्या है, बेसब्री आपके जीवन में रहेगी कि क्यों है ये, क्यों हो गया, इसको खत्म करें, यू नो, आई विल मेक टू द अदर साइड। नो, दैट्स व्हाई हमने क्या देखा, बी पेशेंट। बट क्या है, व्हेन यू आर जॉयलेस क्रिश्चियन, यू कैन हैव इम्पेशेंस इन योर लाइफ, बेसब्री,
चाहिए, मुझे अभी होना चाहिए, अभी हल चाहिए, अभी सोल्यूशन चाहिए, अभी चंगाई चाहिए, अभी मुझे शादी करनी है, अभी मुझे रिश्ता नहीं। बी पेशेंट, बट दैट्स इन बेसब्री। हम जानते हैं कि बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम देखें बाइबल में, पहला शमूएल 13 में देखते हैं कि क्या हुआ। शाऊल जो है शमूएल का इंतजार कर रहा था, लेकिन उसने इंतजार जब देखा कि कुछ समय हो गया है, लोग जा रहे हैं, तो उसने क्या है, वो बलि जो था, जो प्रोसेस था, उसने अपने हाथ में लिया, और जो क्या है, एक बहुत बड़े क्रोध का जो हुआ, impatience. Are you impatient today? That's sign of a joyless Christianity. And तीसरा क्या है, anger, क्रोध, complain, grumbling, जो कि हम जानते हैं इजरायली करते थे, वो हमेशा कुड़कुड़ाते थे। तो जो होता है, जो जॉयलेस होता है, देन यू हैव एंगर इन योर लाइफ, यू हैव दिस कंप्लेन, व्हाई दिस हैपेंड टू मी, व्हाई गॉड चोज मी फॉर दिस, इसको क्यों नहीं करा, मेरे पड़ोसी को क्यों नहीं करा, चर्च में आता है इसको क्यों नहीं करा, ये क्यों ना सुख से रह रहा है, ना शांति से, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरे जीवन में ये परिस्थिति क्यों आई, ये ट्रायल मेरे जीवन में अभी क्यों आया, अभी सारी चीजें ठीक चल रही, कैसे चल के हमने अभी पेंडेमिक से निकले, अब फिर मेरे जीवन में ऐसी बीमारी आ गई, या मेरे जीवन में ऐसी ये कमी आ गई, ऐसे एक जरूरत होगी, क्यों हुआ। एंगर, कंप्लेन, दैट्स जॉयलेस क्रिश्चियनिटी, माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर। चौथा क्या होता है, काइंडलेस। काइंडलेस मतलब कि नॉट लविंग योर नेबर एज यू लव योर सेल्फ। आपके अंदर जो है दयाहीन रहेंगे आप, आपका एक नेचर बन जाएगा। क्यों होता है ना कि अब शायद आपने भी वो वीडियो देखी होंगी, जब ये एक पेंडेमिक शुरू हुआ था, तो जिन लोग चाइना में, मैंने वो चाइनीज लोग ही थे, आई डोंट नो कौन है, सब एक जैसे दिखते हैं, तो वहां दिखाया गया था कि जिनको था, तो उन्होंने किसी ने वीडियो बनाई कि वो जो एलिवेटर, जो लिफ्ट होती है, उसकी जो दबाने वाले जो बटन होते हैं, वो थूक रहे हैं उनके ऊपर, क्योंकि वो पेंडेमिक से, वो कोरोना वायरस उनको हो रखा है, वायरस है, अफेक्टेड है कोविड से, और वो थूक रहे हैं। और जो हैंड रेल्स होती हैं जो सीढ़ियों पे, वहां पर थूक रहे हैं, और भी ऐसी जगह पर जहां पर पब्लिक, जो लोग हाथ लगाते हैं, ऐसा ये बहुत चलन हो गया था। जो लोग ऑलरेडी जो अफेक्टेड है, जो कोविड से हैं, कर रहे थे। सो दैट्स क्या, दैट्स लाइक एक कंप्लेनिंग जो होता है ना, कि काइंडलेस, सॉरी, जो काइंडलेस नहीं है, जो दया नहीं है उनके अंदर, कि हाँ हम तो डूबे, तुम्हें भी लेके डूबेंगे वाली बात हो जाती है ना। दे विल नॉट थिंक अबाउट, ओके, हमें, मेरे साथ हुआ है, तो मैं इससे ऐसा कुछ करूं कि लोग जागरूक हों, कि वो बचें, राइट। किसी को आप जा रहे थे, कोई गड्ढे में है, वहां पर आपका पाँव चला, गिर गया, तो कोई आ रहा दूसरा है, बचा, वहां पर गड्ढा है वहां पर, राइट। तो वैसे होना चाहिए, लेकिन नहीं, वो कहते हैं कि वो देयर काइंडनेस। सो दैट्स अ जॉयलेस क्रिश्चियनिटी, राइट, जॉयलेस क्रिश्चियनिटी। और भी बहुत सारे एग्जांपल हम देख सकते हैं, लेकिन ये है। सो दैट्स बेसिकली, और ये क्या बनता है, वरी, एगरनेस, एंगर, काइंडनेस, ये क्या बन जाता है, वीक, WEAK, वीक। When you are joyless, you are weak. And what weakness produces? The joyless weakness produces what? क्या लेके आती है? क्या चीजें लेके आती है? 4 चीजें लेके आती है। If you are a joyless Christian or a weak Christian, I would say, lack of devotional life. You don't want to spend time in reading Bible. अरे बाइबल पढ़ी, दुआ करी, फिर भी क्या हुआ? ये परेशानी है, ये बीमारी है, ये तकलीफ है, ये चैलेंज है, ये स्ट्रगल है, नहीं पढ़ता मैं बाइबल, कुछ नहीं होता बाइबल में, कुछ नहीं लगा हुआ, राइट। डिवोशनल लाइफ जो है अफेक्ट हो जाएगी, ये वीकनेस आपकी लेके आएगी, जॉयलेस लाइफ। दूसरा क्या है, अनथैंकफुल स्पिरिट। आप क्या है, एक जो धन्यवाद ना देने वाला, राइट, विच इज अनथैंकफुल। आप थैंकफुल नहीं है, लेकिन वचन क्या कहता है, हमें धन्यवादित बने रहना है, आनंदित बने रहना है, प्रार्थना में निरंतर लगे रहना है। लेकिन क्या है, व्हेन यू आर अ जॉयलेस क्रिश्चियन, देन इट गोना प्रोड्यूस अनथैंकफुलनेस। यो आत्मा अब धन्यवादित नहीं होंगे, धन्यवाद नहीं होने होगा। तीसरा क्या है, ड्रीमिंग आउटसाइड द विल ऑफ गॉड, राइट। आप हमेशा जो है, आपका क्या होगा कि ये ऐसा नहीं तो मैं ऐसा कर लेता हूं, शायद ये मेरे लिए इस रूप से सही नहीं हुआ, तो मैं इसके लिए कोई दूसरा चीज मैं इसके लिए सब्स्टिट्यूट कर लेता हूं। परमेश्वर की विल के अगेंस्ट या बाहर जाके कार्य करना, क्योंकि परमेश्वर की अगर विल आपके लिए कुछ है, तो उसी में उसी विल में रहते हुए आपको करना है। उसी विल में मतलब कि जो परमेश्वर आपके लिए सोचा, जो कर रहा है, जो आपके जीवन में कर रहा है, उसी को अपनाते हुए उसी में बढ़े चलो। ये नहीं कि हाँ इस चर्च में, इस डिनोमिनेशन में नहीं हुआ, मैं दूसरे डिनोमिनेशन में जाता हूं, जहां पर ज्यादा मुझे, मेरे कानों को जो अच्छी चीजें लगे सुनने में, जहां पर मेरे पाप के बारे में ना कोई बात करे, राइट, पश्चाताप के बारे में कोई बात ना करे, राइट, ज्यादा
दान देने पर कोई बात ना करे, मैं उस चर्च में जाता हूँ। सो दैट्स बेसिकली इट्स लाइक अगेंस्ट द विल ऑफ गॉड। आप हमेशा जो है कुछ ऐसा करेंगे कि हाँ ये ऐसे नहीं, क्योंकि मुझे चाहता कि आप वहीं पर रह के कुछ करें अपने लिए, उस जगह पर आपके लिए कुछ परमिशन रखा है। जैसे कि हम जानते हैं कि योना क्या करता था, वो ही वांटेड टू गो, वो तरशीश जाना चाहता था, परमेश्वर कहा नीनवे जा, वो कहा नहीं मैं तरशीश जा रहा हूँ। नहीं, परमेश्वर क्या है, उसको लेके आया वहाँ पर, राइट। सर्कमस्टांसेस थोड़े हुए, लेकिन then he went to right place. Sometimes that's how we do also, right? चौथा है that lack of personal ministry engagement, मतलब कि आप जो है, जब आप डिवोशनल नहीं है आपका, आप धन्यवादित नहीं है, राइट, आप हमेशा परमेश्वर की इच्छा से आप कुछ विन करना चाह रहे हैं, तो क्या है आप मिनिस्ट्री में, क्योंकि परमेश्वर ने क्या है कि तुम मेरे गवाह हो, राइट। पढ़ते काम लिखा हुआ है, तुम इस जगत के अंत तक क्या मेरे गवाह ठहरोगे। मजदूर, फसल तो पक्की, मजदूर थोड़े, हम वही मजदूर हैं, तो क्या मजदूरी नहीं कर पाएंगे हम? We're not gonna be useful, we're gonna be a good servant to serve him. That's the responsibility we all have, right? कि हम सभी के जीवन में क्या है कि हमें परमेश्वर के लिए क्या है, अपने जीवन को हमें इस्तेमाल करना है। We have to be witness, we are the witness of him. लेकिन क्या होगा जब आपका जीवन जॉयलेस है, आनंद की कमी है, then that's basically gonna produce. You're not gonna be interested in doing serving Lord. क्या मिला मुझे? कुछ नहीं मिला, मैं क्यों करूं? ये सब पास्टर का काम है, ये उन इवेंजलिस्ट का काम है, हमारा काम नहीं है। You gotta think like that because the joy has been stolen. उस शैतान ने आपके हृदय से अपने जॉय को खत्म कर दिया। So consequently what gonna happen when you are a joyless Christian that produces weakness, and then what gonna happen? Consequently you'll be the prey. आप शैतान को मौका दे रहे हैं, राइट। इफिसियों 4:27 में कि you are giving foothold to Satan. तो क्या होगा इससे? And then he gonna attack and he gonna वो तो क्या फाड़ खाने वाला है वो, राइट। Then you will be his शिकार, आप उसके प्रे बन जाएंगे। So my dear brother and sister, आज हमें समय है कि अपने आनंद को ना खोएं। अगर हम अपने आनंद को क्योंकि बहुत छोटी सी बात जान पड़ती है, राइट। आनंद, जॉय, 3 अक्षर है, छोटा, लेकिन इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। इसलिए पौलुस ने इसके बारे में बहुत बताया है। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार, आनंद पहुंचा हमारे लिए। प्रभु यीशु मसीह ने आनंद जान के वो क्रूस की मौत को सहा, तो हमें भी अपने आनंद को नहीं खोना है। मत्ती में लिखा हुआ है 5:10 में, राइट, कि यदि कोई तुम्हें मेरे नाम से सताए तो तुम क्या है, धैर्य रखना, आनंद को मत खोना। अपने लिए आनंद की बात समझना। यदि मसीह का कारण तुम्हारा प्रोसिक्यूशन होती है तो ये आनंद की बात है, राइट। यही तो पतरस ने बोला 5 अध्याय में, प्रवृत्तियों का 5:41 में, कि ये हमारे लिए आनंद की बात है कि हम इस काबिल तो हुए कि मसीह के नाम से हमारा अपमान और हम हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। हम बहुत आनंदित हैं इस बात से, हम इस काबिल तो हुए। सो अगर यदि आपके जीवन में आज इसी रीति से चीज़ें हो रही हैं कि आपको लग रहा है कि इसमें इंसान आनंदित कैसे रह सकता है, मैं इस बीमारी में, राइट, मैं हमेशा इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, इन चीज़ों में मैं कैसे आनंदित रहूँ, कमियों में कैसे आनंदित रहूँ। मसीह, यीशु मसीह, पिता परमेश्वर का पुत्र, संसार का स्वामी, वो भी कमी घटियों में था, तकलीफों में था, परेशानियों में था, उसके बाद भी उसने आनंद को नहीं खोया। उस मिशन को पूरा किया, उस कार्य को पूरा किया, जो नया कार्य परमेश्वर ने स्टार्ट किया था यीशु मसीह के द्वारा, उस कार्य को पूरा किया। तो मेरे प्रियो, हमें भी एक कार्य हमारे जीवन में परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने शुरू कर दिया है। अभी हमें नजर नहीं आ रहा है, बट हमारा नजरिया अगर उसके लिए यह है कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह की मर्जी, प्रभु यीशु मसीह का एक प्रभु यीशु मसीह की एक गवाही हमारे जीवन से बनेगी, तो बनने दें, आनंद को ना खोएं, क्योंकि आनंद में सामर्थ है, आनंद में उम्मीद है। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र 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 अति पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह मेरे उद्धार करता, प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए प्रभु जी, जो आपके अनुग्रह के द्वारा बोया गया है प्रभु जी, आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा बोया गया है प्रभु जी। मेरी उम्मीद है प्रभु जी, जिसके लिए वचन आज बना है उस तक पहुंचा है प्रभु जी। तो होने दे प्रभु जी, ये वचन 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाने वाला हो पाए प्रभु जी। और जो आनंद, आपका आनंद है प्रभु जी हमारे जीवन में, वो हमेशा बना रहे प्रभु जी। वो परिस्थितियों को लेके ना हो प्रभु जी, वो परिस्थिति को विपरीत हो प्रभु जी। चाहे परिस्थिति अच्छी है चाहे बुरी है,
लेकिन प्रभु जी हमारा आनंद जो है, जो हमारा आनंद की जो आत्मा है, सदैव प्रभु जी आनंदित रहे और आपकी सामर्थ को और आपकी उम्मीद को हमारे जीवन से प्रकट करें प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं। और प्रभु जी जितने भी भाई बहन इस समय अपने समय का बलिदान कर रहे हैं प्रभु जी, और आपके साथ उन्हें आपकी संगति में बने हुए, इस वचन में बने हुए प्रभु जी, आप उन सभी की सुधि लें, उन सभी के जीवन में आप आश्चर्य कर्म करें, उन सभी के जीवन में उस आनंद को आप प्रभु जी खत्म ना होने दें प्रभु जी, उस सामर्थ को, उस उम्मीद को खत्म ना होने दें प्रभु जी, उस इच्छा जो आपकी इच्छा है वो आप चाहते हैं कि हम आनंदित रहें प्रभु जी, वो आनंद हम बने रहें प्रभु जी। आप दया करें, हर एक आवश्यकताओं को पूरा करें, चंगाई दें प्रभु जी जहाँ पर चंगाई की आवश्यकता है प्रभु जी, जहाँ पर प्रभु जी जरूरत है प्रभु जी के परिवार में प्रभु जी चीज़ें प्रभु जी अच्छी रहे प्रभु जी, एक प्रेम आनंद बना रहे प्रभु जी, शांति बनी रहे परिवार में, तो हम प्रार्थना करते हैं परिवारों के लिए प्रभु जी। आप दया करें प्रभु जी, आप मदद करें, जिन्होंने प्रार्थना की विनती यहाँ पर लिखी है प्रभु जी, उन सभी के आप साथ उनकी मदद करें, आप उनकी प्रार्थना के अनुकूल उनके लिए आप मुहैया कराएं प्रभु जी। आप दया करें प्रभु जी, आप मदद करें प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं संगति के लिए एक बार फिर प्रभु जी। तो आप हमारे मददगार हो, आगे के समय हमारे लिए अच्छा रखें प्रभु जी, और प्रभु जी ये वचन शैतान चुराने वाला ना हो पाए प्रभु जी हमारे हृदय और मनों से प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए, हम धन्यवाद करते हैं आपने मदद की। धन्यवाद के साथ हम सब कुछ मान लेते हैं, उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में होकर, आमीन। Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil. For thine is the kingdom and the power and the glory forever and ever. Amen. Now may God bless you and keep you and make his face to be shine upon you and be gracious to you and lift up his countenance upon you and give you peace. In the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. And all God's people said, Amen. Amen. Alright, thank you guys again so much for being here. I know थोड़ी सर्विस थोड़ी लंबी हुई है, समय ज़्यादा हुआ है, लेकिन अच्छी बात यह है कि समय, ये आपने कोई टिकटॉक की वीडियो नहीं देखी है, कोई और वीडियो नहीं आपने देखी है, ये आपने वचन में, आपने संगति में आपने समय बिताया है, और इसका प्रतिफल आप कभी नहीं खोएंगे। आमीन। तो अगले सप्ताह आपसे मुलाकात होगी। जो अगला हमारा जो फल है आत्मा का, वो शांति है, और शांति आज के समय में हम सभी को शांति चाहिए, राइट। हर एक रीति से शांति चाहिए, और हम जानते हैं कि शांति का राजकुमार कौन है। शांति का राजकुमार प्रभु यीशु मसीह है। वो शांति वो सभी को देना चाहता है। तो प्रार्थना कीजिए कि प्रभु यीशु मसीह मुझे वो शांति दे, और मुझे अपनी पवित्र आत्मा को दुगना मसा दे कि मैं पूर्ण रूप से इस वचन को ग्रहण कर सकूं, सीख सकूं, सोच सकूं, और प्रभु यीशु मसीह मेरे माध्यम से इस वचन को आपके बीच में लाने वाला हो पाए, शांति को लाने वाला हो पाए। प्रार्थना में आप मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए, और आपकी प्रार्थना की विनती अगर है तो आप यहाँ बता सकते हैं। हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना करते हैं, जिन जिनकी प्रार्थना की विनती हमारे पास है, और हम सभी के लिए एट लार्ज हम प्रार्थना करते हैं। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बी जॉयफुल, बी जॉय, डोंट लूज योर जॉय। अपने आनंद को ना खोने दें, अपने आनंद को अपने जीवन में बरकरार रखें, जिएं। परिस्थितियाँ चेंज होती हैं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जय मसीह की।